जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। चलो, आज की क्लास में आपके क्वेश्चन सीडीएस में और एनडीए में पक्का आएंगे। आज की क्लास में हम लोग 5 मार्क्स बिल्कुल डन करके जाएंगे, 5 मार्क्स को। ठीक है, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं कनेक्टर की। ठीक है, जो आपके सीडीएस और एनडीए में लास्ट टाइम में पूछे जा रहे हैं 5-5 मार्क्स के। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका दो काम होने वाले हैं। पहली बात तो हम लोग 5 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ से अपना अच्छा वाला एक रिवीजन करने वाले हैं। जिसने अभी तक मेरे साथ पढ़ा है ना, उसका एक अच्छा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, देखो एग्जाम को वही लोग अच्छा करते हैं जो जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी क्लास लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चन देखना कैसे एक बार में उड़ा देंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। तो बस आप लोग जितनी मैं ये लिख के लेके आया हूँ, इसको समझ लेना। ठीक है, यहाँ से हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच भी कंप्लीट करेंगे, प्लस कनेक्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिलने वाले हैं जो आपके सीडीएस में आने ही आने हैं। ठीक है, तो प्लीज जितने भी लोग हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप लोग लाइक वगैरह कर लेना। ठीक है, चलो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप सबको पता भी है, ठीक है, एक अच्छा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इनके थ्रू। ठीक है, तो पहला वर्ड है भैया आपका नेवरदलेस। पहला वर्ड आपका क्या है? नेवरदलेस। अब नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इवन शो या डिस्पाइट दैट। मतलब इसका होता है हिंदी में बोले तो फिर भी है, इसके बावजूद। ठीक है, जो नेवरदलेस है भैया, ये किसको दिखाता है? ये आपके कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कोई भी आपका अपोजिट आइडिया देता है। ठीक है, ये आपका अपोजिट आइडिया देता है। ठीक है, दूसरी चीज भैया, जो नेवरदलेस है, ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब मैं आपको बताऊं कैसे। तो यहाँ से इसका क्या दे सकता है? ये आपको पूछ सकता है कि भैया इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तब आप बिल्कुल कह दो कि भैया ये एडवर्ब होगा, हम तो पढ़ के आए हैं। ठीक है, कैसे यूज होगा? ही वाज टायर्ड, वो थका हुआ था। ठीक है, ही कंटिन्यूड स्टडी। ठीक है, वो थका हुआ था, उसके बावजूद यानी कि फिर भी उसने क्या की? अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। वो थका हुआ था, उसके बाद भी उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? उसके बावजूद भी, फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसका यूज होगा। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट दैट। और ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। बिल्कुल समझ में आ गई आप लोगों के बात? चलो, नॉनदलेस और नेवरदलेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसका भी मतलब सेम होता है, डिस्पाइट दैट। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है? डिस्पाइट दैट होता है। इसका भी मतलब होता है फिर भी, यानी कि बावजूद इसके। ठीक है, ये भी आपकी भैया एक एडवर्ब होती है। ठीक है, ये आपकी एडवर्ब होती है। इसका क्या होगा? देखो, द टास्क वाज डिफिकल्ट। जो टास्क था वो कैसा था? डिफिकल्ट था। ठीक है, सी कंप्लीटेड इट। डिफिकल्ट होने के बावजूद भी उसने क्या किया? कंप्लीट किया। तो नॉनदलेस भी हो सकता है आपका, नेवरदलेस, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और भैया इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा तो आप बिल्कुल बता पाओगे आप कि ये क्या होता है? आपका एक एडवर्ब होती है। ठीक है, नॉनदलेस आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। इसका भी मतलब वही होता है, फिर भी, इसके बावजूद भी। और ये भी आपके किसको शो करता है? कॉन्ट्रास्ट को, जैसे कि नेवरदलेस आपका शो करता था। ठीक है, बिल्कुल बात यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। ध्यान से समझना, अच्छे अच्छे वर्ड भी आगे आएंगे। ठीक है, चलो। कॉन्सिक्वेंटली देखो, अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसने भी क्लास देखी है ना, उसका भी एक अच्छा सा रिवीजन होने वाला है। S1 S6 में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये किसके लिए आता था? रिजल्ट के लिए आता था। ठीक है, ये किसके लिए आता है? रिजल्ट के लिए आता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है भैया आपका एज अ रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट, यानी कि इसका मतलब हिंदी में बोले तो होता है परिणाम स्वरूप। ठीक है, चलो। ही मिस्ड द बस, कॉन्सिक्वेंटली ही रीच्ड लेट। तो लेट क्यों पहुंचा? उसने क्योंकि बस को मिस कर दिया था, तो उसका ये रिजल्ट ही तो है भाई। बस को जब मिस कर दिया इसीलिए तो वो लेट पहुंचा, तो इसका ये रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली किसी चीज का आपका रिजल्ट दिखाता है। और पहली बात ये क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछेंगे तो हम सब लोग इजीली लगा पाएंगे कि भैया ये एडवर्ब होता है। ठीक है, अगर मान लो यही चीज स्टार्टिंग में आ जाती पूरी, ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि ये यहाँ पे भी आ सकता था आपका कॉन्सिक्वेंटली, तब भी ऐसा कॉमा लगाएगा, तभी भी आपका क्या होता है? एडवर्ब होगा। ठीक है, चलो अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो भैया, आता है सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली पढ़ा था ना, इसका मतलब होता है लेटर या आफ्टरवर्ड होता है। ठीक है, यानी कि बाद में, तत्पश्चात होता है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है भैया लेटर में, आफ्टरवर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि द रिजल्ट वर डिक्लेयर, तो रिजल्ट डिक्लेयर हुए। ठीक है, सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ? एडमिशन बिगिन हुए। पहले भाई आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए है ना, पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो तो उसके बाद ही तो एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो बाद में क्या हुए? एडमिशन से हुए। पहले क्या हुए? रिजल्ट डिक्लेयर हुए। तो सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। अगर आपसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा तो अब आप इजिली बता पाओगे कि ये क्या होता है भैया? ये एडवर्ब जी होते हैं। और इसका मतलब होता है बाद में। सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? बाद में। अब भूलोगे आप लोग? नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो। देयरफॉर देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जो हम लोग पीछे पढ़ के आए। ये भी आपके रिजल्ट में आता था, अभी भूलना मत। ठीक है, मैं आपको वहां से रिवाइज करवा रहा हूँ S1 S6 में। ठीक है, रिजल्ट को बताता है। ठीक है, फॉर कोई रीजन को बताता है। ठीक है, तो फॉर दैट रीजन, देयरफॉर का मतलब क्या होता है? फॉर दैट रीजन, यानी कि इसीलिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसीलिए अता होता है। ठीक है, इसीलिए होता है। ठीक है, देयरफॉर का मतलब क्या होता है भैया? इसीलिए। देखो, इट रेन्ड हेविली। ठीक है, बहुत भारी मात्रा में क्या हुई? बारिश हुई। ठीक है, इसीलिए द मैच क्यों कर दिया गया कैंसिल। ठीक है, जब भाई रेन हेविली हुई इसीलिए क्या कर दिया गया? उसका रीजन क्या है मैच कैंसिल होने का? क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई। यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर बिल्कुल ठीक बैठेगा। और ये क्या होगा? ये आपका एक एडवर्ब होगा। ठीक है, समझ में आई बात आपके? चलो। अच्छा, हेंस, जो मतलब आपका देयरफॉर का होता है वही मतलब आपका किसका होता है? वही मतलब आपका होता है हेंस का। ठीक है, वही मतलब किसका होता है? हेंस का होता है। ठीक है, हेंस का मतलब होता है फॉर दिस रीजन, यानी कि अतः इसीलिए। ये भी आपकी एक एडवर्ब होती है। ठीक है, ऐसे आएगी। और जिसमें जब कॉमा लग जाता है तो मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ क्या होते हैं आपके एडवर्ब लगा के आप चले आओगे। ठीक है,
द एविडेंस वॉज वीक, जो एविडेंस था भैया वो कैसा था, वीक था, कमजोर था, ठीक है। इसीलिए जो केस था वो क्या हो गया, कोलैप्स, यानी कि उसमें कैंसिल हो गया, ठीक है। कोलैप्स क्या हो गया, उसमें गिरावट आ गई या कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, उसका एक रीजन देगा। तो हैंस भी जो मतलब किसका होता है, जो मतलब आपका देयरफॉर का होता है, वही मतलब आपका किसका होता है, हैंस का होता है। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों के, यहाँ तक बात आप लोगों के बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ गई। ये भी आपके एक एडवर्ब जी होते हैं और इसका मतलब वही होता है जो देयरफॉर का होता है, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा शांत रखना, अच्छे आने वाले वर्ड है, ठीक है। आगे जो वर्ड आएंगे वो बहुत अच्छे आने वाले, ठीक है। अब सुनो, एक होता है आपका 10, THUS 10, इसका मतलब क्या होता है, इन दिस वे, ये एज अ रिजल्ट, इसका मतलब होता है उस इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में बोले तो क्या होता है, इस प्रकार। 10 का मतलब क्या होता है, इन दिस वे या फलस्वरूप, किसी भी चीज का रिजल्ट। 10 का मतलब होता है इन दिस वे, इस प्रकार, या इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट। सुनो कैसे आएगा, ही सेव्ड रेगुलरली, ठीक है, ही सेव्ड रेगुलरली, ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फंड। जब वो क्या करता है, डेली सेव करता है, मतलब रेगुलरली सेव करता है, ठीक है। इसी का फलस्व क्या, इसी का रिजल्ट क्या है, ठीक है, इसी का रिजल्ट क्या है, ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फंड, उसने क्या किया, उसी इसी प्रकार हल्के हल्के उसने क्या किया, अपना पूरा एक स्ट्रॉन्ग फंड को क्या किया, बिल्ड किया, ठीक है। समझ में आया। 10 का मतलब होता है इस प्रकार उसने हल्के हल्के जोड़ के ना अपना एक स्ट्रॉन्ग फंड को क्या किया, बिल्ड किया। समझ में आया। उसने भाई जब डेली जोड़ा, इसी प्रकार उसने क्या किया, ये किया, ठीक है। समझ में आया 10 का मतलब। और ये भी आपकी क्या होती है, एक एडवर्ब होती है, ठीक है। जितने कॉमा वाले आएंगे बीच में एडवर्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोर ओवर। अब ये बात ध्यान सुनोगे, जो मोर ओवर होता है, सबसे पहली बात है भैया, ये पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ता है। ये किसको जोड़ेगा, पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ होगा, आपके रिवीजन अच्छा सा हुआ होगा, आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है। 5 में से 5 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, ठीक है। तो मोर ओवर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव के लिए आता है, पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, इसका मतलब होता है इन एडिशन, ठीक है, यानी कि इसके अलावा, ठीक है। इसका मतलब होता है इन एडिशन, मतलब इसके अलावा, ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा ये पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, द प्लान इज कॉस्टली, प्लान कैसा है, कॉस्टली है, ठीक है। मोर ओवर इट इज रिस्की, प्लान कॉस्टली है, पॉजिटिव बात है, क्योंकि कॉस्टली है इसीलिए तो रिस्की है ना। तो इसके अलावा क्या है, रिस्की भी है, कॉस्टली भी है, रिस्की भी है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव बातों को जोड़ रहा है मोर ओवर, और यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा। समझ में आ गया ना, ये एडवर्ब होगा। प्लान आपका कॉस्टली है इसीलिए क्या है, इसके अलावा और क्या है, रिस्की भी है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ता है। इसका एक मतलब होता है और तो और तो और, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यही वाला मतलब निकलेगा, और तो और, ठीक है। आपका कॉस्टली भी है और तो और कैसा भी है, रिस्की भी है, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ता है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो, 9 नंबर पे आता है आपका फर्दर मोर। अब इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका भी मतलब होता है एडिशनली। मैंने बताया भी था, फर्दर मोर का मतलब क्या होता है, एडिशनली, यानी कि साथ ही, इसके साथ साथ। इसका मतलब होता है इसके साथ साथ, यानी कि साथ ही, ठीक है। ये भी आपका एक एडवर्ब होता है, ठीक है। द आइडिया इज प्रैक्टिकल, आइडिया आपका कैसा है, प्रैक्टिकल है। फर्दर मोर इट इज अफोर्डेबल, ये आपका प्रैक्टिकल, आपका जो आइडिया है वो प्रैक्टिकल भी है और अफोर्डेबल भी है ना। तो इसीलिए क्या है, इसके साथ साथ कैसा है, इसके साथ साथ अफोर्डेबल भी है। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ भैया कैसा है, अफोर्डेबल भी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और ये आपका क्या होगा, एक एडवर्ब होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होंगे जी नहीं होंगे, ठीक है। चलो, हाउएवर, हम सबको पता है हाउएवर किसके लिए आता है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए भैया, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है। ये किसके लिए आता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, फिर भी के सेंस में ही आता है, ठीक है। फिर भी के सेंस में भी आता है, और ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। मतलब एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा सेंटेंस आपका उसका अब फिर भी मतलब उसके नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कर रहा होगा, ठीक है। चलो, बट हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, बट जो आपका है ये आपका प्रीपोजिशन भी होता है। और बट आपका क्या होता है, बट आपका कंजंक्शन भी होता है, बताया था ना, आप भूलोगे तो नहीं। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के सिवाय। देखो याद आया ना, के सिवाय, है ना, के सिवाय। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, आपको ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जब ये आपका कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है लेकिन। और जब ये कंजंक्शन होगा तो ये क्या कर रहा होगा, तो आपके ये दो क्लॉज को जोड़ रहा होगा। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए भैया आपका क्या होता है, आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पे कंजंक्शन जी आपके लगे होंगे, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है बात, है ना, क्लियर बात। चलो, तो यहाँ पे हाउएवर आपका बट को बताने के लिए आता है, इन कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है। हालांकि ये परंतु के सेंस में आपका आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम वाज टफ, एग्जाम तो टफ था, ठीक है। फिर भी उसने क्या किया, उसने परफॉर्म्ड वेल किया। तो यहाँ पे पहले बात क्या है कि टफ था, लेकिन उसने उसी को कॉन्ट्रास्ट किया है, टफ होने के बावजूद फिर भी उसने क्या किया, फिर भी उसने परफॉर्म कैसा किया, वेल, अच्छा किया। समझ में आ गया। और ये आपका क्या है, ये आपका एक एडवर्ब होगा। यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, मीनवाइल ये पिछली बार एग्जाम में आया था, सीडीएस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सीडीएस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आपका पूछा गया था, ठीक है। मीनवाइल क्या होता है, एट द सेम टाइम। इसका मतलब होता है कोई भी चीज उसी बीच में होती है, इसी बीच या उसी समय में कोई काम होता है, ठीक है। ये आपका इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, जब आपके दो चीज एक सेम टाइम पे उसी समय पे चल रही होती है, उसको बोलते हैं मीनवाइल, ठीक है। जैसे कि शी कुक्ड डिनर
उसी बीच में वो क्या कर रही थी, उसी समय पे वो क्या कर रही थी, ही सेट द टेबल। उसने पहले क्या बनाया, ही कुक, उसने डिनर कुक किया, उसके बाद उसी समय उसने क्या किया, ही सेट टेबल, ठीक है। तो जो दोनों चीजें हैं उसी बीच हो रही होती है, इसी बीच या उसी समय एक ही टाइम पे होती हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एक, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये एक एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे आपके ये क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, बिल्कुल याद रखोगे आप लोग, ठीक है। उसी समय, जैसे कि कोई काम एक ही समय पे होता है, एट द सेम टाइम पे होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, देयर आफ्टर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सब्सिक्वेंटली, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था सब्सिक्वेंटली। तो जो हम लोगों ने सब्सिक्वेंटली पढ़ा था वही मतलब इसका होता है। देयर आफ्टर का मतलब होता है, मतलब इसका होता है भैया आफ्टर दैट, ठीक है, मतलब उसके बाद, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आफ्टर दैट, यानी कि उसके बाद, ठीक है। ही कंप्लीटेड ट्रेनिंग, उसने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। और भाई ट्रेनिंग को जब आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही तो आप एकेडमी को ज्वाइन करेंगे ना। पहले आप एग्जाम को सीडीएस के पास करेंगे तभी तो आप एसएसबी के लिए जाएंगे ना। तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद पहले उसने किया, उसके बाद उसने क्या किया, ज्वाइन किया एकेडमी को। तो ये भी आपकी एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है उसके बाद। बिल्कुल क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले वर्ड बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आपको बिल्कुल एकदम काम होके बैठना है, ठीक है। चलो, ये पूछा गया है कन्वर्सली। कन्वर्सली देखो, पहले कन्वर्सली का मतलब होता है अपोजिट, इन द अपोजिट वे, ठीक है। जैसे कोई बात आपसे ये बोली गई है पॉजिटिव, तो इसी की उल्टी बात बोली जाएगी, तो इसका मतलब होगा इसके उल्टे, मतलब पहले में आपकी राइट बात बोली गई, दूसरे में आपकी वहीं पे उसकी अपोजिट बात बोल दी गई, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो कन्वर्सली का मतलब क्या होता है, इन द अपोजिट वे, ठीक है, इसके उल्टे, ठीक है। जैसे कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, पहला बोला है कि हार्ड वर्क जो लीड किसको करता है, सक्सेस को, ठीक है। उसी का उल्टी बात बोली गई है, देखो, लेजीनेस लीड टू फेलियर। तो यहाँ पे क्या उसके बावजूद वाला सेंस नहीं आएगा, इसमें पहली बात आपकी पहली बात सीधी बोली जाएगी, और उसी की नेगेटिव जो उल्टी बात है वो यहाँ पे बोली जाएगी। पहले में हार्ड वर्क बोला गया है, दूसरे में आपका लेजीनेस बोला गया है। इस चीज पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, इस चीज पे आप लोग फोकस करेंगे। पहले में हार्ड वर्क लीड करता है सक्सेस को, बिल्कुल उल्टी बात इसमें बोला गया, उसका उल्टा क्या होता है, लेजीनेस इसको लीड करती है फेलियर को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कन्वर्सली आ जाएगा, ठीक है। ये आपका अपोजिट आइडिया को दिखाता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलो, लाइकवाइज। अब लाइकवाइज का मतलब क्या होता है, सिमिलर वे में। कोई चीज कैसी होती है, सिमिलर सिमिलर वे में जब होती है ना, सिमिलर वे में, उसको बोलते हैं लाइकवाइज, ठीक है। इन द सेम वे में, ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है। ये आपकी एक एडवर्ब होती है, ये सभी आपकी एडवर्ब्स हैं, ठीक है, जो आपको कनेक्ट करती है, ठीक है। सी रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है, वो रिस्पेक्ट किसकी करती है, सबकी करती है, ठीक है। उसी प्रकार क्या करते हैं, हर लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। भाई जब आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट क्या मिलेगी, रिटर्न में मिलेगी, है ना। तो वो सबकी रिस्पेक्ट करती है, तो उसी प्रकार सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होगा सिमिलर में, जैसे वो सबकी रिस्पेक्ट करती है वैसे ही सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइकवाइज। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, 15 क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली, ठीक है। अकॉर्डिंगली का मतलब क्या होता है भैया, अकॉर्डिंगली का मतलब होता है इन अ मैनर दैट्स फिट, ठीक है। कोई भी मैनर जो उस पे फिट होता है, मतलब इसका मतलब होता है भैया उचित रूप से या अनुसार, ठीक है। इसका मतलब होता है उचित रूप से, उस चीज के अनुसार, कोई भी चीज जिस चीज के अनुसार चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये आपकी एडवर्ब होती है, यहाँ तक आपको ये पता चल गया होगा। द रूल चेंज्ड, रूल आपका चेंज हो गया, ठीक है, उसी अनुसार क्या हुआ, उसी के अनुसार, ठीक है। द प्लान वाज, ये लिखा है आपका, द प्लान वाज मॉडिफाइड होगा, ठीक है। उस जैसे प्लान चेंज हुआ उसी के अनुसार आपका प्लान क्या हो गया, रूल आपका चेंज हुआ उसी के अनुसार क्या हो गया, आपका प्लान जो था वो मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। तो उसी अनुसार, जैसे चेंज हुआ उसी के अनुसार, ठीक है, इसका मतलब होता है उसी अनुसार, अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये 15 आपको समझ में आए, पहले 15 की प्रैक्टिस करते हैं हम, देखो कितनी जल्दी हो जाएंगे बस, ठीक है। He had all the required documents, उसके पास जितने भी required documents सब थे, ठीक है। His application was rejected due to a minor error, ठीक है, उसके पास रिकॉर्ड तो सब थे, उसके पास उसके required documents सब थे, लेकिन फिर भी उसकी क्या हो गई, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई कुछ माइनर एरर की वजह से। तो क्या होगा यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे उसके पास सब थे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जा रहा है ना, क्योंकि इसके पास सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली इसीलिए नहीं होगा, ये उल्टी बात कह रहा है, ठीक है। उसी दौरान नहीं होगा, अकॉर्डिंगली उसी अनुसार नहीं होगा, क्या होगा आपका, नेवरदलेस, ठीक है। फिर भी यानी कि अपोजिट एक कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन को बता रहा है यहाँ पे आपके भैया, ये कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है, ठीक है। इसका ये परिणाम नहीं है, इसका परिणाम तो अगर ये निकलता कि उसके पास भाई सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे तो इसलिए उसका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रिक्वायर्ड उसके पास सब डॉक्यूमेंट थे, तो इसका परिणाम तो ये निकलता कि उसका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन कह रहा है सब होते हुए भी वो रिजेक्ट हो गए, तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट ज्यादा, समझ में आई बात। चलो, द रोड कैसी थी, स्लीपी थी, मतलब थोड़ी सी स्लिप होने वाली थी। डैश द अथॉरिटीज एडवाइज्ड मोटरिस्ट टू ड्राइव स्लोली, तो भाई रोड स्लोली, सॉरी स्लीपी थी, ठीक है, इसीलिए अथॉरिटी ने क्या एडवाइस किया कि थोड़ा सा भाई हल्के चलाओ, थोड़ा सा हल्के चलाओ, ठीक है। क्योंकि क्या है, उसी अनुसार उसी प्रकार होगा, नहीं होगा लाइक वाइज थोड़ा ना होगा कि लाइक वाइज यहाँ पे हो जाएगा, जी नहीं, क्योंकि लाइक वाइज का मतलब क्या होता है, लाइक वाइज का मतलब होता है उसी प्रकार, इसी प्रकार, इन सिमिलर वे में नहीं, सिमिलर वे में थोड़ी ना होगा। अकॉर्डिंगली भाई स्लीपी है इसलिए वहां पे क्या हो गया, उसी लिए, उसी प्रकार, ठीक है। इसी देखो भाई, ऐसा नाम यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहली बात नेवरदलेस होगा नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट होता है, अपोजिट बात की गई है, नहीं की गई है, लाइक वाइज होगा नहीं। अकॉर्डिंगली कैसे होगा भैया आपका, द रोड कैसी थी, स्लीपी थी, स्लिप होने वाली थी, उसी अनुसार, इसीलिए क्या कहा गया, अथॉरिटीज ने कहा उससे कि भाई थोड़े आप लोग गाड़ी ना, मोटरसाइकिल को ना थोड़ा हल्के चलाओ, समझ में आया। चलो,
ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज, उसको प्रेज्ड किया गया उसके करेज के लिए, डैश हिज डिसिप्लिन इम्प्रेस्ड द ऑफिसर्स इवन मोर। तो पहले तो उसको प्रेज किया गया, पॉजिटिव बात है, और उसके डिसिप्लिन से इंप्रेस्ड होकर उसको क्या किया, ऑफिसर ने उसको इंप्रेस्ड भी हुआ डिसिप्लिन से, है ना, और भी ज्यादा, तो ये भी पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउएवर कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, होगा नहीं होगा, कन्वर्सली आपका अपोजिट है, तो पहले तो ऐसे इसको एलिमिनेट कर लो, ठीक है भैया। उसके बाद में क्या होगा, 10, 10 का मतलब क्या होता है, उसी प्रकार, है ना, इसका मतलब क्या होता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार नहीं, और तो और होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, इसके अलावा, और तो और, ठीक है भाई। पहले क्या हुआ, उसको प्रेज किया गया, उसको उसके करेज के लिए प्रेज किया गया, और उसके अलावा क्या हुआ, हिज डिसिप्लिन इम्प्रेस्ड, उसके ऑफिसर ने उसके अलावा उसका डिसिप्लिन से भी इम्प्रेस हुए, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, और होगा, ठीक है, मोर ओवर होगा, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, द कैडेट वर एग्जॉस्टेड, जो कैडेट थे वो थके हुए थे, है ना, डैट द ड्रिल इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर थे, पुश्ड देम फॉर वन मोर राउंड। पहले तो बात तो ये थके हुए थे, ठीक है, अब थके थे, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, एक और राउंड उनको पुश किया। तो पहली बात तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए ये नहीं आता, ये हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव बातों को जोड़ता है, अगर मेरी बात आप ये याद रखेंगे, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा, मीनवाइल नहीं होगा, क्या नहीं बता, सिंपल सा है ना, कि उसके बावजूद भी इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उनको एक राउंड और पुश किया, समझ में आया। चलो, द टीम लैक्ड कोऑर्डिनेशन, जो टीम थी उसने कोऑर्डिनेशन को आपके लैक किया, ठीक है। देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस रिमेन्ड एवरेज, तो भाई पहले में बोला गया है कि उसने अपने कोऑर्डिनेशन को लैक किया, फिर भी क्या हुआ, जो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो उसका एवरेज था, लैक करने के बाद भी उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो एवरेज था। तो कॉन्सिक्वेंटली नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे आता, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने कोऑर्डिनेशन को लैक किया, उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज है, तो यहाँ पे कन्वर्सली नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट आइडिया था वो तो है नहीं, सिमिलरली आपका होगा नहीं, फिर भी क्या होगा, फिर भी देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे भैया आपका एक कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट आने के लिए कि उसने लैक किया, फिर भी उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो आपका एवरेज था। अभी आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, सी इज ब्रिलियंट एकेडमिकली, ठीक है, तो एकेडमिकली तो बहुत ज्यादा वो ब्रिलियंट है एकेडमिकली, ठीक है। सी स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट, देखो सिंपल सी बात है, पहली पॉजिटिव कही गई कि वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, फिर भी वो क्या करती है, स्ट्रगल करती है, तो हैंस आ सकता है, नहीं आ सकता, सिमिलरली आ सकता है, नहीं आ सकता, अकॉर्डिंगली आएगा, नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कन्वर्सली आएगा, मतलब अपोजिट आइडिया देगा ना, अपोजिट के लिए यहाँ पे आएगा। वैसे तो यहाँ पे हाउ एवर ठीक होना था, वैसे तो यहाँ पे हाउ एवर ठीक हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाउ एवर है नहीं, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपोजिट में आपका केवल एक ही ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, 7th देखो क्या लिखा हुआ है, ही सबमिटेड द रिपोर्ट लेटली, सॉरी लेट, उसने अपनी रिपोर्ट को लेट सबमिट किया, ठीक है। ही एपोलोजाइज्ड टू द ऑफिसर, ठीक है, उसने ऑफिसर से क्या किया, एपोलोजाइज्ड किया, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया, लेट रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद उसने क्या किया, उसने बाद भाई उसके बाद ही तो ऑफिसर से, पहले वो रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद उसने क्या किया, ऑफिसर से माफी मांगी। तो मोवेबर इस बात को जोड़ नहीं रहा है, ये बता रहा है कि पहले उसने लेट की, उसके बाद उसने ऑफिसर से क्या किया, ऑफिसर से माफी मांगी, तो उसके बाद के लिए यहाँ पे केवल एक ही लिखा है, सब्सिक्वेंटली, ठीक है। ये अपोजिट आता है, अपोजिट आता है, यहाँ पे अपोजिट नहीं है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है कि पहले उसने लेट की इसीलिए तो उसने माफी मांगी ना, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये जोड़ नहीं रहा है, उसके बाद उसने माफी मांगी, ठीक है। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रैक्टिस है, जो आपका कंफ्यूजन है, वो बिल्कुल एक साइड में हो जाएगी, ठीक है। वो एक बार में आप यहाँ पे सीडीएस में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप एक बार में टिक कर लोगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज द गेम ऑफ द प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस मोर ना, तो यू आर मिटिगेटिव, क्या करते हो आप, कंफ्यूजन को मिटिगेट करते हो, है ना। तो प्लीज आप लोग को मैं इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, यही एक कारण है कि आपका एग्जाम निकलता है और क्यों नहीं निकलता है। इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, प्रैक्टिस का, ठीक है। तो बस मैं आपके लिए वही लेके हूँ, मैंने ये पढ़ा चुका, मैं आपको ये पढ़ा चुका था, मैं नहीं भी लेके आ सकता था, बट एक पढ़ाना और एक प्रैक्टिस करवाना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप लोगों को अब बैच की कोई कमी महसूस हो रही है क्या, कि आप लोगों ने बैच नहीं लिया, है ना, कोई कमी महसूस हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये चीजें होती हैं, अगर ये चीजें हम लोगों को मिल जाए ना, क्योंकि एजुकेशन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि केवल उनको मिलनी चाहिए जिनके पास बैच है, ठीक है। हाँ ठीक है, उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं कि उसकी उसके लिए वो पे करते हैं, लेकिन इट इज अ बेसिक नीड है एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि हम बैच लेके सीडीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ना फॉलो करो ढंग से, ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर लो, इंग्लिश ही आपका एग्जाम को डिसाइड करेगा कि आपका सीडीएस का एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, इवन एनडीए का, ठीक है। तो इंग्लिश आपका डिसाइड करेगा, इंग्लिश में मैं आपके कंप्लीट बोल रहा हूँ, मैं दावा नहीं करता, मैंने आज तक कभी नहीं बोला 80+ क्या, कहने से आते हैं क्या, बल्कि ये करने से 80+ आते हैं, 80+ लिखने से 80+ नहीं आते हैं, बल्कि ये प्रैक्टिस करने से 80+ आते हैं। इतनी बात आप लोग समझो, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर ना, तो प्लीज इतनी बातों को आप समझो, अंडरस्टूड करो, ठीक है। चलो, द क्लाउड डिसअपियर्ड सडनली, तो क्लाउड जो थे वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए एकदम अचानक से, ठीक है। द स्काई टर्न्ड ब्राइट एंड क्लियर, ठीक है। तो उसी दौरान देखो पहली बात तो ये कोई ऐसी बात नेगेटिव बात नहीं की गई है, जब ये नेगेटिव बातें नहीं की गई हैं तो भैया आपको यहाँ पे कन्वर्सली और नेवरदलेस का यूज नहीं करना है ना। चलो, अब यहाँ पे मीनवाइल उसी दौरान, ये अकॉर्डिंग भाई, जब इसका मतलब ये हुआ जब वो डिसअपियर हुए, जब क्लाउड ना डिसअपियर हुए अचानक से, इसीलिए, ठीक है, उस यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसी अनुसार क्या हुए, जो स्काई थी वो किसमें, ब्राइट में चेंज हो गई, टर्न ब्राइट एंड क्लियर, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आएगा, उसी दौरान की बात नहीं आएगी,
ठीक है, उसी दौरान वो उसी उसी बीच में काम नहीं चल रहा है, वो इसलिए ये वाइट क्यों हुए, क्योंकि आपका जो क्लाउड था वो डिसअपियर हो गया उसी अनुसार, ठीक है, उसी अनुसार जैसे जैसे डिसअपियर होते गए वैसे वैसे स्काई आपका वाइट होता गया, ऐसे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे मीनवाइल में आप गलती कर सकते थे, ठीक है। चलो, द प्लान फेल्ड, क्यों फेल्ड हो गया, ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन का मतलब होता है आपका आपने उस चीज को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, उस चीज को पालन नहीं कर पाया, जिसको हमने आपका एक पढ़ाया था कंप्लाई विद, क्या पढ़ाया था, कंप्लाई के साथ विद आता है ना, किसी चीज का पालन करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसलिए इसका जो था वो क्या हो गया, प्लान जो हो गया फेल हो गया, डैश द टीम एनालिसिस्ड द मिस्टेक केयरफुली, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, तो पहले आपका इसका ये रिजल्ट है कि फेल क्यों हो गया, इसका कोई रिजल्ट तो नहीं दे रहा है, तो ये नहीं होगा। क्या अपोजिट बात बोल रहा है, नहीं, वो तो बोल रहा है कि टीम ने एनालिसिस किया, उस चीज का एनालाइज किया है ना, लाइक वाइज नहीं। अब सुनो, पहले उसका क्या हो गया, द प्लान फेल्ड ड्यू टू उसका पूरा जो एग्जीक्यूशन था उसकी वजह से फेल हो गया, उसके बाद उसके भाई आपका जब कोई चीज फेल हो जाती है, जिस काम में आप नाकाम हो जाते हो, उसके बाद आप चेक, उसके बाद तो चेक करते हो, तो यहाँ पे उसका मतलब यही निकल रहा है कि उसके बाद टीम ने क्या किया, जब उनका प्लान को फेल हो गया उसके बाद उन्होंने एनालाइज किया कि उन्होंने जो उनकी मिस्टेक क्या थी, केयरफुली मिस्टेक को उसके बाद उन्होंने किया, तो उसके बाद के लिए क्या आएगा, देव आफ्टर आएगा, ठीक है। चलो, सी रिफ्यूज द ऑफर इनिशियली, पहले उसने ऑफर को क्या कर दिया भैया, रिफ्यूज कर दिया है ना, डैश सी एक्सेप्टेड इट आफ्टर रिकंसिडरिंग, तो पहले तो उसने रिफ्यूज किया, फिर उसने क्या किया, ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो, तो पहले उसने रिफ्यूज किया, उसके बाद उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। नेवरदलेस कोई ऐसी नेगेटिव बात तो नहीं बोली जा रही कि उसके बावजूद भी, उसके बावजूद वाला सेंस दे रहा है, नहीं, सीधे सीधे कह रहा है कि पहले उसने ऑफर को इनिशियली रिफ्यूज किया, उसके बाद उसने रिकंसिडर करने के बाद उसने क्या कर लिया, तो उसके बाद के लिए यहाँ पे केवल एक ही है, वो कौन सा है आपका, सब्सिक्वेंटली। बताओ आपके अब गलत होंगे, आपके अब एक भी गलत होंगे नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे लगाना आप लोग वहां पे, ठीक है। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अगर मान लो भैया सीडीएस का दिमाग घूम गया तो क्या करेंगे, ये तो वो थे जो पिछली बार एग्जाम में आए थे, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अगर मान लो भैया सीडीएस का एग्जाम घूम गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपने यहां से पढ़ा है ना, आपने यहां से पढ़ा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका देयर बाई, देयर बाई का मतलब होता है बाई दैट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है बाई दैट, बिकॉज ऑफ दैट, इसका मतलब भी होता है इस प्रकार या उसके कारण, सुन रहे हो ना ध्यान से आप लोग, देयर बाई भैया, एक देयर बाई एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बाई दैट, बिकॉज ऑफ दैट, इसका भी मतलब होता है इस प्रकार यानी कि उसके कारण, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, सी सेव्ड रेगुलरली, ठीक है, सी सेव्ड रेगुलरली, देखो वहां पे भी ये आया था, ऊपर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो इसका मतलब कहाँ पे आया था, सी सेव्ड रेगुलरली, एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ, कहीं पे, हाँ ये देखो, ये क्या लिखा है, 10, ये क्या लिखा है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का मतलब भी क्या था, इस प्रकार था, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ठीक है, अब आते हैं नीचे, क्या लिखा हुआ है ये सी सॉरी, ही सेव्ड रेगुलरली देयर बाय इंप्रूविंग हिज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने सेव किया डेली, ठीक है, उसके कारण, उसके कारण क्या हुआ, उसी वजह से क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, देयर बाय इंप्रूविंग हिज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसकी इंप्रूव हुई, समझ में आया। उसके कारण ही तो भाई उसने जब डेली सेव किया उसके कारण उसकी क्या हुई, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव हुई, तो यहाँ पे देव बाई का मतलब हो जाएगा इस प्रकार से या उसके कारण, ठीक है, इस प्रकार से उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो हुई। यहाँ तक समझ में आया। और ये क्या होगा, देखो आपका देव बाई आपका क्या होगा, एक एडवर्ब होगा, ये भी चीज आप लोग याद रखोगे, ठीक है, ये भी चीज आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो, वर्ड आता है एवगो, और मैं ये पहले अभी पढ़ा के आया हूँ, ठीक है, मैंने आपको कहाँ पे ये पढ़ाया है आप लोग बताना, ठीक है। एवगो, एवगो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है देयरफॉर हेंस, देखो बताया था ना, तीन वर्ड हो गए आपके पास, दो से, ठीक है। एवगो का मतलब भी होता है देयरफॉर हेंस, मतलब होता है अतः या इसीलिए, ठीक है। ये आपका अगर पूछे जाए वैसे तो ये क्या होता है, ये आपका कंजक्टिव एडवर्ब होता है। कंजक्टिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है, अब इस यहाँ से आप ध्यान समझोगे जो दोनों का काम करता है, मतलब ये कंजक्टिव से याद रखोगे, जो कंजक्शन, जो आपके कंजक्शन और एडवर्ब दोनों का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ये एक आपका एक क्या कहते हैं स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, देखो यहाँ से ये पूछ सकता है आपको, एक ये न्यू चीज मिली होगी कि भैया ऐसा कुछ आ जाता तो हम वहां पे कंफ्यूज रहते, लेकिन अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका कंजक्टिव एडवर्ब होता है इसका मतलब होता है जो कंजक्शन और एडवर्ब दोनों का काम करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो, ही डिड नॉट सबमिट द फॉर्म, उसने फॉर्म को सबमिट नहीं किया, हिज एप्लीकेशन, इसीलिए उसकी एप्लीकेशन थी वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे एडवर्ब और कंजक्शन ने दोनों का काम कर रहा है, इसलिए इसको कंजक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। एवगो का मतलब क्या होता है, इसीलिए देयरफॉर हेंस। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई, अब कोई गलती मत करना आप लोग, ठीक है। चलो, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, ये लिखा है आपका विश अविश, ठीक है। अब विश अविश मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, फॉरेन वर्ड में आप लोगों को याद आ रहा होगा। इसका इंग्लिश में मतलब होता है इन रिलेशन टू, ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन होती है बेसिकली, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू, कंपेयर्ड विद, ठीक है, यानी कि की तुलना में या संदर्भ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियाज पॉलिसी जो है ना, इंडिया की जो पॉलिसी ऑफ इंडिया है ना, बिस अविस, ठीक है, की तुलना में या संदर्भ में चाइना के
तुलना में क्या हो गया, हैज चेंज हो गई है टाइम ओवर टाइम, ठीक है। तो ये चेंज हो गई है, यहाँ पे क्या होगा, के संदर्भ में आएगा कि तुलना में, जो चाइना की तुलना में इंडिया की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप याद रखोगे प्रीपोजिशन है, देखो अभी आपको ये चीज नहीं पता थी, तो आप ये चीज याद रखोगे, बिस अबिस भैया यूज होता है प्रीपोजिशन की वजह से, इसीलिए देखो इसके बाद क्या आया है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है कि तुलना में, संदर्भ में, ठीक है। अभी ये अगर वर्ड आएगा ना तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, आप लोग ये नहीं बोलोगे कि भैया कुछ न्यू मिल गया था, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ से पढ़ के गए हुए हो, ठीक है। चलो, ये वर्ड आपका सीडीएस में लास्ट टाइम पे आया था, तो पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है। नॉट विद स्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। देखो डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, आप लोग वापस से याद रखोगे, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी प्रीपोजिशन होती है, ये आपकी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। चलो, नॉट विद स्टैंडिंग द चैलेंज, जिस, ठीक है, चैलेंज के बाद भी, के बावजूद भी, सी कंप्लीटेड है ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसका मतलब तो समझ में आ गया है कि डेस्पाइट होता है, ये आपका प्रीपोजिशन भी होता है, ये आपका कंजंक्शन भी होता है। तो बस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। अगर आपको समझ में आ गया ये प्रीपोजिशन होगी या कंजंक्शन होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज अभी क्लास को पॉज करके इसका आंसर सभी लोग देंगे, अगर आपको समझ में आया, ठीक है, कि ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, ठीक है। चलो, फिलहाल नेक्स्ट क्लास जो पार्ट ऑफ स्पीच की आएगी ना, बहुत मस्त क्लास आएगी, एक क्लास में पूरा का पूरा आपका कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच मैं आप लोगों को करवा दूंगा इतनी मस्त तरीके से, उसके बाद आपको कोई भी गलती नहीं होगी, उसके बाद में आपकी कोई भी गलती जो है वो नहीं होगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एल्बिट। अब देखो एल्बिट का मतलब क्या होता है, एल्बिट का मतलब होता है, जो मतलब होता है ऑल्दो का, ठीक है। अब इस बात पे आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको ये नया नहीं लगेगा, ठीक है, आपको ये नया नहीं लगेगा। एल्बिट का मतलब क्या होता है, जो मतलब होता है ऑल्दो का, इसका मतलब होता है भैया इवन दो, यानी कि हालांकि और यद्यपि, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कंजंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि द टास्क वाज कंप्लीट, टास्क तो था, कंप्लीट हो गया था, ठीक है। क्या हुआ, फिर भी क्या हो गया, सब उसमें कुछ डिले हो गया, ठीक है, फिर भी उसमें कुछ डिले हो गया, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, कंजंक्शन होगा, और इसका मतलब वही होता है जो मतलब इसका होता है ऑल्दो का मतलब होता है, ठीक है। चलो, 6 नंबर पे है इन सो फॉर एज। इसका मतलब क्या होता है, इन सो फॉर एज का मतलब, इसका मतलब होता है टू द एक्सटेंट दैट, मतलब जहां तक या जिस हद तक। देखो अच्छा है ना, इन सो फॉर एज ये आए हुए हैं, ठीक है, ये आ जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। इन सो फॉर एज का मतलब क्या होता है, टू द एक्सटेंट दैट, मतलब जहां तक या जिस हद तक। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, कंजक्शन होगा, ठीक है। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, कंजक्शन होगा। जैसे कि द प्लान इज इफेक्टिव, जो प्लान है वो कैसा इफेक्टिव है, ठीक है। इन सो फॉर एज इट रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। जिस हद तक ये क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है, जिस हद तक या जहां तक ये क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो प्लान कैसा इफेक्टिव इसलिए है, जहां तक ये क्या करता है, ये आपका कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो वैसे आप इसका मतलब याद रखोगे, इन सो फॉर एज का मतलब भूलोगे नहीं आप लोग, इसका मतलब होता है जहां तक, जिस हद तक, ठीक है, टू द एक्सटेंट दैट, ठीक है। कंजक्शन ये होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएगा, तभी भी आप लगा के आप चले आओगे, ठीक है। चलो, चलो, 7th है henceforth। henceforth, henceforth का मतलब क्या होता है भैया, from now on, मतलब अब से या आगे से। इसका मतलब होता है अब से आगे से। henceforth का मतलब क्या होता है भैया, अब से आगे से, from now on। और ये आपकी एक एडवर्ब होती है, ये आपकी एक एडवर्ब होती है। जैसे ऑल मीटिंग विल बी ऑनलाइन henceforth, जितनी भी मीटिंग अब होंगी ऑनलाइन, वो अब आगे से कैसी होंगी, ऑनलाइन होंगी। जितनी भी मीटिंग होंगी आगे से वो कैसी होंगी, ऑनलाइन होंगी। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको अभी इस क्लास में बता रहा हूँ। अगर ये वर्ड आ गया ना, इसलिए क्लास आपकी कैसी है, सीक्रेट क्लास है, अभी तक आपको ये नहीं पता था। हो सकता है सीडीएस इस बार कुछ नए वर्ड लेके आए, कुछ टफ वर्ड लेके आए। तो वो टफ वर्ड क्या होंगे, वो आपके वर्ड ये होंगे जो आपने नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी आपने पढ़ लिए हैं। क्या पता इसका आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो अब आप कंफ्यूज होगे नहीं होगे, क्योंकि हेंस फोर्थ का मतलब क्या होता है भैया, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आगे से, ठीक है। तो जितनी भी ऑनलाइन मीटिंग होगी वो कैसी होंगी, आगे से आगे होंगी, ठीक है, सॉरी, जितनी भी मीटिंग होगी आगे से वो कैसी होंगी, ऑनलाइन होगी। समझ गए ना इस बात को, बिल्कुल एकदम क्लियर। चलो, देयर टू। अब देखो क्या लिखा है, देयर टू, तो इसका मतलब होता है टू दैट, यानी कि टू द मैटर रेफर्ड, यानी कि उसमें या उससे कोई चीज संबंधित है, ठीक है, उससे कोई चीज क्या है आपकी संबंधित है। तो देयर टू का मतलब क्या होता है, टू दैट, टू द मैटर रेफर्ड, ठीक है। ये भी आपकी क्या होती है, एडवर्ब होती है। दिस इज ऑल्सो एडवर्ब, ठीक है। द पॉलिसी वाज रिवाइज्ड, पॉलिसी को रिवाइज किया गया था, एंड अमेंडमेंट्स देयर टू, ठीक है, उससे जो रिलेटेड अमेंडमेंट्स थे वर इश्यूड, ठीक है। उसमें क्या था, उससे जो रिलेटेड जो इश्यूज थे उसमें अमेंडमेंट किया गया था, पॉलिसी को रिवाइज किया गया था। तो यहाँ पे देयर टू क्या है, यहाँ पे आपका देयर टू जो है भैया वो आपका एडवर्ब है। ये बात समझ में आई, और इसका मतलब क्या होता है उसमें, ठीक है, पॉलिसी को क्या किया गया था, रिवाइज किया था, एंड अमेंडमेंट देयर टू वर इश्यूज, उसमें जो अमेंडमेंट थे उसमें कुछ इशू था, उसमें कुछ इशू था, तो उसमें उससे संबंधित आप लगाओगे, ठीक है। चलो, एक होता है वेंस। वेंस अच्छा वर्ड है, ठीक है, वेंस। इसका मतलब होता है फ्रॉम वेयर, यानी कि जहां से। वेंस का मतलब याद रखोगे ना आप लोग, इसका मतलब होता है जहां से, ठीक है, फ्रॉम वेयर, ठीक है। ये भी आपकी एक एडवर्ब होती है, इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। ही रिटर्न टू द विलेज वेंस
ही कम, तो वो उस प्लेस में लौट गया जहां से वो आया था। जहां से, इसका मतलब क्या निकालोगे भैया आप लोग? इसका मतलब होता है जहां से, और ये क्या होती है? ये आपकी एक एडवर्ब होती है। ये आपकी एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब होता है जहां से। याद रखोगे ना, वेंस, देखो सुन लो ध्यान से, वेंस इसका मतलब होता है जहां से, जहां से, ये एक एडवर्ब होती है, ठीक है। चलो, 10th है आपका वेयर इन। अब देखो, वेयर इन का मतलब होता है इन विच, इन विच, इसका मतलब होता है जिसमें। देखो वेंस का मतलब क्या होता था, वापस से देखो, वेंस का मतलब होता था फ्रॉम वेयर, जहां से, और वेयर इन का मतलब होता है इन विच, यानी कि जिसमें। ये भी आपकी एक एडवर्ब होती है, ठीक है। दिस इज द ऑफिस, ठीक है, जिसमें ही स्टार्टेड हिज करियर, ठीक है। तो ये दिस इज, ये वही ऑफिस है, ठीक है, जिसमें उसने क्या स्टार्ट किया? अपना करियर स्टार्ट किया। तो वेयर इनका मतलब क्या होता है? वेयर इनका मतलब हिंदी में बोलते हैं जिसमें, और इंग्लिश में बोलते हैं इन विच, ठीक है। इस, और ये क्या होता है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो बताओ, आपको न्यू वर्ड देखने को मिले क्या? ये वर्ड आ सकते हैं? सीडीएस का दिमाग घुमा तो, अगर सीडीएस का दिमाग घुमा तो ये वर्ड आएंगे क्या? अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए? आपने पहले पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया कि अगर अपना अपना जो लेवल है ना, एक लेवल ऊपर आ जाता ना, हम लोगों को प्रिपरेशन तब तक करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ नीचे, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका है ऑलरेडी। चलो, पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा है द कमेटी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। तो कमेटी ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया, ठीक है। इट लैक्ड प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पे भाई रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो लैक कर रही थी प्रॉपर जस्टिफिकेशन को। तो एल्बिट तो ऑल्दो होता है, ये कॉन्ट्रास्ट करेगा, ये कॉन्ट्रास्ट करेगा, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है क्योंकि प्रपोजल रिजेक्ट भी हुआ है और लैक्ड भी हुआ है, ठीक है। वेयंस का मतलब क्या होता था? जहां से मतलब होगा जहां से नहीं, ठीक है। वेयर इन, जिसमें नहीं, एवगो, इसीलिए। एवगो का मतलब ध्यान आया ना, इसका मतलब क्या होता था भैया? इसका मतलब होता था देयरफॉर, देयरफॉर है ना, इसीलिए, क्योंकि वो लैक किया इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। समझ में आया? देखो अभी एवगो आपको समझ में आ रहा होगा, इससे पहले अगर ये आ जाता ना तो आप पक्का फंस जाते। लेकिन मैंने बोला है ना कि मैं किसी चीज को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। बस आप लोगों को बस एक ट्रस्ट करना है, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। द विलेज डैश द रिवर फ्लो, ठीक है, इन फ्लोन टू फ्लड। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? द विलेज जहां से रिवर फ्लो होती है वो कैसा है? इस प्रोन टू फ्लड के लिए कैसा है? प्रोन का मतलब होता है, देखो प्रोन के साथ पहली बात तो टू प्रीपोजिशन आती है भैया, ठीक है। और इसका मतलब होता है वल्नरेबल एरिया, थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द विलेज वेयर इन, जहां से, ठीक है, जहां से ये रिवर होती है, ठीक है। देयर टू फॉर नहीं होगा, इन सो फॉर एज नहीं होगा, और आपका यहाँ पे देयर इन नहीं होगा, ठीक है। चलो, द ऑफिसर एप्रिसिएटेड हिज एफर्ट, ठीक है, उसको एप्रिसिएट किया गया उसके एफर्ट के लिए। डैश इट वाज स्लाइटली डिलेड, ठीक है, क्या हो गया? इट वाज स्लाइटली डिलेड। तो देखो, अब जो पे पढ़ के आते भैया ना, उसको एप्रिसिएट किया गया, लेकिन वो क्या हो गया? डिलेड, ठीक है। फिर भी वो कैसा हो गया? इट वाज स्लाइटली डिलेड। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट के लिए यहाँ से वेयर एज होगा, वेंस होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है उसके बावजूद नहीं, क्या होगा? एल्बिट। इसका मतलब क्या होगा? एल्बिट, हालांकि, ठीक है। हालांकि इट वाज स्लाइटली डिलेड, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया? द ऑफिसर एप्रिसिएटेड हिज एफर्ट, उसको एप्रिसिएट किया गया उसके बाद, हालांकि, ठीक है, यानी कि ऑल्दो निकालोगे तब मतलब निकल आएगा। ऑल्दो इट वाज स्लाइटली, फिर भी वो क्या था? स्लाइटली लेट था, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों का सेंस नहीं बैठेगा। चलो, सी कंटिन्यूड हर ट्रेनिंग, उसने अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यूड रखा। सेवियर हेल्थ इश्यूज, अब देखो अब आएगा, ठीक है। उसने उसके बावजूद भी, इतनी हेल्थ खराब होने के बावजूद भी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट विथ स्टैंडिंग होगा, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है। चलो, द न्यू रूल अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज, जो न्यू रूल है वो अप्लाइज होते हैं जितने भी एम्प्लॉयज है वहां पे। डैश एनी फ्यूचर चेंजेस, बताओ क्या होगा इसमें? क्या होगा? लगाया आप लोगों ने? क्या होगा बताओ? henceforth क्या होगा? आगे से। भाई अभी तो पीछे पड़ के आया ना, इसका मतलब क्या होगा? फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है, इसका मतलब होगा फ्रॉम नाउ ऑन। देखो क्या है, जितने भी जो न्यू रूल है अप्लाई होंगे सभी पे। एनी फ्यूचर चेंजेस के लिए आगे से जो चेंजेस होंगे उसके लिए जो रूल होंगे सभी पे अप्लाई होंगे। तो henceforth का मतलब यही तो पढ़ के आए थे। अभी कोई गलती करोगे इसमें नहीं, ठीक है। चलो, ही कंपेयर्ड इंडियाज डिफेंस पॉलिसी इट्स नेबर, बताओ क्या होगा? अब ये आएगा इसके संदर्भ में, क्या आएगा? अब आएगा इसके संदर्भ में, और इसके संदर्भ में हम किसको लगाएंगे? कंपेयर्ड, कंपेयर्ड बोला था ना, कंपेयर्ड विस अपिस, ठीक है। ये वर्ड आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए आप लोग। देखो वेंस नहीं होगा, देयर टू नहीं होगा, एल्बिट नहीं होगा, क्या है? कंपेयर्ड इंडियाज डिफेंस पॉलिसी, इसके इट्स नेबर, ठीक है, इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में, ठीक है। चलो, देखो सेवेंथ क्या लिखा हुआ है? द टीम कलेक्टेड ऑथेंटिक डेटा, ठीक है, टीम ने क्या कलेक्ट किया? ऑथेंटिक डेटा को, दैट्स इंप्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट। तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन दिया जा रहा है आपका, कोई रिजल्ट दिया जा रहा है, तो ईगो आएगा नहीं, इसीलिए इंप्रूव किया नहीं, ऐसा तो नहीं है। वेंस का मतलब हम पीछे पढ़ के आए, इसका मतलब होता है जहां से, ऐसा कुछ है। एल्बिट ऑल्दो नहीं होगा, क्या होगा? देयर बाई। देयर बाई मतलब क्या होता है? वाई दैट। वाई दैट मतलब इसका क्या मतलब होता है? बिकॉज ऑफ दैट पढ़ा था ना, उसी कारण, इसी प्रकार, ठीक है। तो टीम ने कलेक्टेड किया क्या? ऑथेंटिक डेटा को, इसी प्रकार, इसी उसी कारण क्या हुआ? इंप्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। समझ में आया? देखो ये तीनों वर्ड अब नहीं होंगे आपके, ठीक है। चलो, दे एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट विद माइनर रिविजन्स एडेड। तो उन्होंने एग्रीमेंट को क्या किया? एक्सेप्ट किया विद किसके साथ? माइनर रिवीजन एडेड। तो यहाँ पे किस संदर्भ में होगा? नहीं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देयर टू का मतलब क्या होता था?
देयर टू का मतलब क्या होता था भैया? देयर टू का मतलब होता था टू दैट, मतलब किसी के संबंध में, उससे संबंधित पढ़ा था ना, उससे संबंधित ऐसे पढ़ा था ना, उससे संबंधित या उसमें ऐसे पढ़ा था ना, तो उसमें ऐड किया किसमें? उसमें, ठीक है। इन सो फॉर एज जिस हद तक या जहां तक ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, और जहां से भी नहीं होगा। समझ में आया? तो दे एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट विद माइनर रिवीजन एडेड, उसमें, ठीक है। जो उसमें क्या थे, माइनर रिवीजन ऐड किए गए थे, उसके साथ उसने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो उससे संबंधित। अभी आपसे ये गलत नहीं होगा, ठीक है। ही रिटर्न टू द सेम एकेडमी, वो देखो अब वापस से जहां से क्लिक आएगा, जहां से क्लिक आएगा भैया वेंस आएगा। अभी कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं होगी, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ये आपका टास्क है, तो सभी लोग अपने टास्क को कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। ये आपका टास्क है, अगर आपको समझ में आया हो तो इसका राइट ऑप्शन आप प्लीज सभी लोग कमेंट में बता के जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नए वर्ड आज सीखने को मिले होंगे, ठीक है। बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिले होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैंने आपसे क्या बोला है भैया, अगर मान लो सीडीएस का दिमाग घूम गया, ठीक है, मान लो सीडीएस का दिमाग घूम जाता है, तो अपने लोग अब नहीं घूमेंगे, क्योंकि आपने अपने से पढ़ा है, आपने यहाँ से पढ़ा है, तो अब अपने लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मत घूमना, ठीक है। ये सब आपके लिए एफर्ट है जितने भी हैं, क्योंकि मैं ऐसा करवाता हूँ कि कहीं से भी आ जाए अपने को हिलकना नहीं है, ठीक है। आपके लिए जो पूछा जा सकता है, जो नया आ सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ लगता हो कि लिए आपके लिए एफर्ट किए जाते हैं, तो प्लीज अपना रिस्पॉन्स देके जाना, जैसे भी आपको क्लास लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़ना यार, खूब अच्छे से पढ़ो। सीडीएस में कहीं से आ जाए ना, कुछ भी आ जाए, इतना पढ़ो कि कुछ भी आ जाए ना, निकालना है, दैट्स मीन्स निकालना है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए कम वॉट में, ठीक है, हमें बस करके दिखाना है, ठीक है। खूब अच्छे से लास्ट में पढ़ाई करो, अपने आप को झोंक दो, ठीक है। सोना वोना थोड़ा कम कर दो, ठीक है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना, तब नींद पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो जिसका भी एक सीरियस गोल है फॉर द सीडीएस एंड डी एग्जामिनेशन, दिस क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल बनेगी। जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में होगे तब, ठीक है। चलो फिर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।